नमस्ते बच्चों। चलो, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं, सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इसको ना इतने आराम से और आसान तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और हाँ, एग्जाम में एक भी मार्क कटने का चांस नहीं रहेगा। अच्छा, सबने घर पर टीवी का रिमोट तो यूज किया ही है ना? कभी सोचा है कि भाई उसमें दो दो बैटरीज मतलब दो सेल्स क्यों लगे होते हैं? और क्या होगा अगर एक सेल को गलती से उल्टा डाल दे? रिमोट एकदम से काम करना बंद कर देता, राइट? तो बस आज के इस डिस्कशन में ना इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। देखो, सेल्स को किसी सर्किट में जोड़ने के ना बेसिकली दो मेन तरीके होते हैं। एक है सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का गोल मतलब मकसद एकदम अलग है। जब ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें सीरीज में लगाते हैं, और जब चाहते हैं कि बैटरी ज्यादा देर तक चले मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ानी हो तो तब उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, देखते हैं ये क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया एनालॉजी लेते हैं पानी के पंप की। इमेजिन करो एक पानी का पंप है जो नॉर्मल प्रेशर से पानी फेंक रहा है। अब अगर पानी का प्रेशर डबल करना हो तो क्या करेंगे? सिंपल, एक पंप के ऊपर दूसरा पंप स्टैक कर देंगे, है ना? बस एग्जैक्टली यही होता है सीरीज कनेक्शन। जैसे दो पंप लगाने से प्रेशर डबल हो गया, ठीक वैसे ही सेल्स को जब सीरीज में एंड टू एंड जोड़ते हैं तो उनका टोटल वोल्टेज भी बढ़ जाता है। अब फिजिक्स की भाषा में उन्हीं स्टैक्ड पंप्स को कुछ इस तरह ड्रॉ किया जाता है जैसा इस एनसीईआरटी डायग्राम में दिख रहा है। ध्यान से देखो, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। बस इसी को कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। चलो अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी सेल्स सीरीज में जुड़े हों तो उनका जो टोटल ईएमएफ होता है, जिसे हम इक्विवेलेंट ईएमएफ या एप्सिलॉन ईक्यू कहते हैं, वो बस उनके इंडिविजुअल ईएमएफ्स का सिंपल एडिशन होता है। मतलब एप्सिलॉन ईक्यू बराबर है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 के। कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा ऐड कर देना है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ ईएमएफ ही नहीं, बल्कि उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, वो भी सीधे सीधे ऐड हो जाती है। तो जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्यू है, वो बन जाता है R1 प्लस R2। है ना एकदम सिंपल? चलो फटाफट एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो दो सेल्स हैं, दोनों का ईएमएफ है 2 वोल्ट्स और दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब अगर इन्हें सीरीज में लगा दिया तो बताओ टोटल ईएमएफ कितना होगा? सिंपल, एप्सिलॉन ईक्यू हो जाएगा 2V प्लस 2V यानी 4V, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगी आर इक्यू इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 1 ओम मतलब 2 ओम। देखो कितना आसान था। ऑलराइट, सीरीज कनेक्शन तो समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप के कनेक्शन पर, जो है पैरेलल कनेक्शन। चलो वापस चलते हैं अपनी पानी के पंप वाली एनालॉजी पर इस बार गोल अलग है। इस बार प्रेशर नहीं बढ़ाना, बल्कि ये सोचना है कि पानी की सप्लाई को बहुत बहुत ज्यादा देर तक कैसे चलाएं। क्या करेंगे इसके लिए? इस बार हम एक बड़े से टैंक से कई सारे पंप्स को एक के ऊपर एक नहीं बल्कि साइड बाय साइड लगा देंगे। बस यही तो है पैरेलल कनेक्शन। इससे होगा क्या? प्रेशर तो सेम रहेगा, लेकिन पानी अब बहुत देर तक चलेगा, सप्लाई की लाइफ बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली यही चीज सेल्स के साथ होती है। वोल्टेज सेम रहता है पर बैटरी की लाइफ मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका जो ऑफिशियल सर्किट डायग्राम है वो एनसीईआरटी फिगर 3.14 में दिया हुआ है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट पर जुड़े हैं और दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स दूसरे पॉइंट पर, साइड बाय साइड, बिल्कुल हमारे पंप्स की तरह। ओके, अब पैरेलल कनेक्शन के जो फॉर्मूलाज हैं ना, वो सीरीज से थोड़े अलग हैं, तो जरा ध्यान देना। जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअली फेमिलियर लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पैरेलल में रेजिस्टर्स के लिए होता है, 1/Req इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। और इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला थोड़ा स्पेशल है, वो है एप्सिलॉन EQ डिवाइडेड बाय REQ इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा।
इसमें टिपिकली क्या करते हैं, पहले REQ कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू को यूज करके ECEQ निकाल लिया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, वो जगह जहां अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है और एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। इनको मैं कहता हूं एग्जाम के साइलेंट किलर्स। याद है, एकदम शुरू में हमने रिमोट कंट्रोल वाला सवाल उठाया था कि अगर एक सेल उल्टा लग जाए तो क्या होता है। चलो, अब उसका जवाब जानने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में होने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक है। देखो, जब सीरीज में कोई एक सेल उल्टा लग जाता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया, तो वो सेल बाकी सेल्स की तरह करंट के फ्लो को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसे ओपोज करने लगता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। इसका नतीजा क्या होता है? उसका ईएमएफ टोटल ईएमएफ में ऐड होने के बजाय सबट्रैक्ट हो जाता है। फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। और देखो, टोटल वोल्टेज तो घट गया। बस यही रीजन है कि रिमोट काम नहीं करता। तो आगे से हमेशा पोलैरिटी चेक करना अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस। देखो, सिंपल शब्दों में ईएमएफ यानी एप्सिलॉन एक सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तब होता है जब सर्किट ओपन है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये सेल की अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे 1.5 वोल्ट का सेल। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस R की वजह से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो जो फाइनल वोल्टेज हमें सर्किट में मिलता है उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज यानी V, और इसका फॉर्मूला है V इक्वल्स एप्सिलॉन माइनस IR। तो कह सकते हैं कि EMF कॉज है और टर्मिनल वोल्टेज उसका इफेक्ट है। चलो, अब देर नहीं करते, फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो समरी क्या है? पहला, सीरीज कनेक्शन। ये कब यूज होता है? जब हायर वोल्टेज चाहिए। इसमें ईएमएफ और रेजिस्टेंस दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। दूसरा, पैरेलल कनेक्शन। ये कब यूज होता है? जब ज्यादा लाइफ या ज्यादा करंट कैपेसिटी चाहिए, और इसके फॉर्मूलाज इनवर्स सम वाले होते हैं। ये स्लाइड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी, तो इसे ध्यान में रखना। तो आज ये समझ आ गया कि सेल्स को कंबाइन कैसे करते हैं। इस नॉलेज के बेस पे अब हम अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी किरचॉफ्स रूल्स को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और किरचॉफ्स रूल्स से किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। तो मिलेंगे अगले सेशन।